सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पवित्र दिन पुनरुत्थान का दिन में प्रभु हमें फिर से इकट्ठा किया। आइए प्रिय भाई बहनों, आज की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें अद्भुत रीति से सेवा में अगुवाई करे, चलाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा आप हैं। हमारे सृजनहार, पालनहार, अवतारनहार परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, करुणा से भरपूर ईश्वर, महान ईश्वर, सच्चा परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। इन दिनों में प्यारे पिताजी, आपका विचार हमारे लिए बहुत बड़ी है, जो हमें प्रभु जी तालाबंदी के अंदर में भी आप अपने लोगों को संगति में सरगर्म बनाया हुआ है। और सेवा में प्रभु आपने प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमें प्रभु जी भाग दिया है कि हम आपका आराधना करें, स्तुति वंदना करें, गौरव करें। आज की सारी सेवा में, गीत गाने में, वचन देखने में, हर बात में प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। अंधकार की देखी, अंधे की समझ शक्ति को मसीह यीशु के नाम में खंडन करके बांध देते हुए गौरव प्रशंसा मान दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। ऋतु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से बुलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है,
मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शीश चलाता हूँ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शीश चलाता हूँ है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शीश चलाता हूँ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शीश चलाता हूँ है। गीत संख्या 175, सॉन्ग नंबर 175। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रचन बना हमारा, रचन बना हमारा प्रभु जी। रात है कमाला, सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। रात है संभाला, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया मुझे, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें,
पानी चट्टान से पिलाया मैं, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया। प्रभु जी दिल में तो शांति लाया, दिल में तो शांति लाया। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया। प्रभु जी संभाला, दिन रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में, प्राणात्मा शरीर हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में, प्राणात्मा शरीर हृदय में, ऐश्वर्य जीवन डाला, ऐश्वर्य जीवन डाला। प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया, आत्मिक जागृति लाया। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया। प्रभु जी रात है संभाला, दिन रात है संभाला। देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। कनान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। दंडवत तुझे करूं मैं, दंडवत तुझे करूं मैं। प्रभु जी साष्टांग प्रणाम करूं मैं, साष्टांग प्रणाम करूं मैं। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। गीत संख्या 202, सॉन्ग नंबर 202। ईश्वर की दया नित रहेगी, उसका अनुग्रह नित रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गाके, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गाके, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। ताकि हम मर न जाए,
प्रभु ने स्वयं बचाया हमें, सचेती में हम मर न जाए। प्रभु ने स्वयं बचाया हमें, अच्छा है वो बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। अच्छा है वो और बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हालेलुया पुकारेंगे हम। शत्रु सेनाएं चारों ओर थी, दाऊद भक्त का ईश्वर संग हो। शत्रु सेनाएं चारों ओर थी, दाऊद भक्त का ईश्वर संग हो। सामने चला वो बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। सामने चला वो बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गाके, हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गाके, हालेलुया पुकारेंगे हम। अग्नि परीक्षा जब जीवन में आई, सांत्वना दिया और जयवंत भी किया। अग्नि परीक्षा जब जीवन में आई, सांत्वना दिया और जयवंत भी किया। कार्य विजय वो सातब है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। कार्य विजय वो सातब है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हालेलुया पुकारेंगे हम। अंधकारोपी कष्ट जब आए, मेरे पैरों का दीपक तू बना। अंधकारोपी कष्ट जब आए, मेरे पैरों का दीपक तू बना। मेरी अगुवाई उसने जो की दादा, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। मेरी अगुवाई उसने की जो सदा, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। के स्तुति हम गा के,
हल्लेलुया पुकारेंगे हम, धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। बाढ़ के समान जब निंदाएं आई, वीर नहम्याह को आत्मा दिया था। बाढ़ के समान जब निंदाएं आई, वीर नहम्याह को आत्मा दिया था। विश्वास धीरज साहस मिला, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। विश्वास धीरज साहस मिला, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। अनंत ईश्वर सच्चा और धर्मी, नित्य हमारे साथ रहता है। अनंत ईश्वर सच्चा और धर्मी, नित्य हमारे साथ रहता है। इसलिए आओ स्तुति करे, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। इसलिए आओ स्तुति करे, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हल्लेलुया पुकारे हम। धन्यवाद के स्तुति हम गा के, हल्लेलुया पुकारेंगे हम। प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। आइए हम आराधना का वचन भजन संहिता 36 अध्याय उसके 5 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थ कारीगर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पड़े हुए आपको हमारे लिए आशीष करे। प्यारे स्वर्गीय पिताजी, फिर से आपके अनुग्रह दया सिंहासन के निकट में हम झुक जाते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। महान प्रभु, आपका वचन के द्वारा हमें तैयार करें कि हम आपकी आराधना, स्तुति, गौरव वंदना कर सके अनंत काल का राज्य के लिए। प्यारे प्रभु, आपका हम प्रभु
हम आप पर और भरोसा कर सके, और दयालु प्रभु जी आपका गुणानुवाद और बड़ाई प्रशंसा कर सके। अयोग निकम्मे दास को लहू से ढांपे, लूका 12:12, मत्ती 10:20 और दयालु प्रभु जी निर्गमन 4:12 के अनुसार मुझसे हमसे बातें करें, आपका नाम का महिमा करने में सहायता करें। इस प्रार्थना को लाते हैं हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिता। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के इन स्वर्गीय विचारों को हमारे लिए आज आराधना में दिया है। और ये भजन संहिता 36 अध्याय में परमेश्वर की करुणा को हम देखते हैं। परमेश्वर की करुणा का क्या मतलब है? प्रेम प्लस दया वो मिल जाता है तो करुणा बनता है। प्रेम भी करता है और दया भी करता है। तो ये जो गुण स्वभाव किसके पास होते हैं? प्रेम माता का होता है और पिता का होता है दया। तो माता और पिता दोनों हमारा परमेश्वर के पास है। इस संसार में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है और उस मनुष्य में से क्या निकाला? औरत निकाला, हव्वा निकाला। अभी दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों के बच्चे हैं। तो ये माता है और एक पिता है। तो माता और पिता दोनों का गुण स्वभाव परमेश्वर के पास है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का करुणा स्वर्ग में है, स्वर्ग तक ऊंची है। मेरे ख्याल से परमेश्वर का जो करुणा है स्वर्ग तक ऊंचा है, इतना उसका करुणा है। करुणा को जोड़ा जाए, हिसाब किया जाए तो स्वर्ग कितना ऊंचा है, स्वर्ग का ऊंचाई कितनी है और उसकी ऊंचाई जितनी है उतनी दूर तक परमेश्वर का प्रेम और दया दोनों है। परमेश्वर का प्रेम और दया दोनों उतना दूर तक है और उतना हमारे ऊपर में प्रभु जो है करता है प्रेम, दया, करुणा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये हो सकता है कि माता अपना दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये हो सकता है। पढ़ेंगे यशायाह की किताब, यशायाह नबी उसका 49 49 अध्याय 15 पद। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? ये एक प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सवाल कर रहा है क्या ये हो सकता है माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? क्या ये हो सकता है? तो क्यों ऐसा सवाल कर रहा है? क्योंकि हम संसार में देखते हैं प्रियो, जो माता का जो लव होता है और जन्माए हुए बेटे के प्रति लव, वो जो प्रेम होता है, ग्रेटेस्ट दुनिया का जो प्रेम है, उस दुनिया का सबसे और ऊंचा प्रेम है माता का प्रेम। दुनिया के जितने सारे प्रेम हैं, भाई बहन मित्र, और उससे बढ़कर के ये माता अपने बच्चे पर करुणा करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एक सवाल है। उस पर दया ना करे। और सवाल का वहाँ आगे बढ़ते हैं तो उत्तर भी परमेश्वर देता है। क्या देता है? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं
तुझे नहीं भूल सकता। वाह, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो भूल जाती है, भूल जा सकती है। कई माता लोग बच्चे के प्रति दुखी हालत देख करके पागल हो जाते हैं। इतना मतलब उनका प्रेम रहता है माता अपना बच्चे के प्रति। कोई बच्चा अगर लूला हो, लंगड़ा हो या और बात करने में नहीं सकता हो, ये हो, तो उसको कोई केयर नहीं करता, भाई प्यार नहीं करता है, बहन प्यार नहीं करती, पिता भी उसको जो है ध्यान नहीं देता है। पर सबसे ज़्यादा ध्यान कौन देता है? देती है माँ, देती है। जैसे भी हो, मेरा पेट का है, मेरा खून है, मेरा गोद का है, मैंने उसको चुना है, मैंने उसको जन्माया है, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ? कैसा कैसा वो इलाज वो कराती है और उसका पति को विवश करती है कि मेरे बेटे को ठीक करो, मेरे बेटे को अच्छा करो। तो प्रियो, जब एक माँ अपना पति अपना पति को विवश कराती है, हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। एक विश्वासी है, उसका गवाही हम सुनते हैं, उसकी गवाही को हम सुनते हैं कि उसका बेटा का गले में एक क्या रहता है, गलगंडा निकला रहता है, वो बड़ा फोड़ा। तो उसकी माँ ही उसको जो है क्या करता है, उसका पति को बार बार बोलता, तो उसका पति घूम घूम के जाता है और बाद में उसका इलाज परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। एक उद्धार पाने के कारण होता है, उसका पति भी उद्धार पा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया। तो ऐसा माँ का प्रेम होता है, ये माँ ही होती है। तो प्रिय, जब इस संसार का माँ इतना कुछ कर सकती है, तो सोचिए हमारा प्रभु परमेश्वर का प्रेम दोनों है, माता का भी प्रेम है उसमें और पिता का भी प्रेम है, पिता का भी प्रेम है। और आगे हम देखते हैं कि उसी प्रेम से हमसे परमेश्वर जो है प्रेम करके हमारा छुटकारा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को इस जगत संसार में भेजा। और वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम की लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई पढ़ेंगे। आइए हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में आते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसी 3 अध्याय, मेरे ख्याल से 18 पद से पढ़िए। माफ करिए, 18 नहीं है, 17 है, 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, और कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो ये मसीह का प्रेम है। मसीह का प्रेम की क्या है, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है और उसका ज्ञान से परे है। मनुष्य का ज्ञान से परे, उसको ज्ञान से बखान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा स्वर्ग में है, मतलब स्वर्ग तक है, स्वर्ग तक परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर का जो प्रेम हमारे जीवन में प्रकट है, मनुष्य जाति पर प्रकट है। यही बात को हम देखते हैं भजन संहिता के 36 अध्याय में। और उसके धर्म कैसे हैं, 6 पद में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 36 का 6। तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान हैं, होता है। उसकी धार्मिकता
उसकी धार्मिकता से पापी मनुष्य जो है और बचाया गया है। मनुष्य की धार्मिकता तो गंदे मैले चिकड़े के समान है, लेकिन परमेश्वर का धर्म अटल ऊंचा। उसी धार्मिकता के कारण यीशु मसीह इस जगत में आया। और हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 36 अध्याय का 5 पद में ही, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी सच्चाई, सच्चाई मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता। सच्चाई का मतलब है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, माने वो हमारे प्रति माने वो विश्वास योग्य बने रहने वाला परमेश्वर। विश्वास योग्य हमारा हरेक बातों में वो हमारे साथ साथ रह करके हमें रक्षा रखवाली करता है, विश्वास योग्य बने रहता है, छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। जो उसने एक बार कहा उसको दाहिने हाथ से पूरा करता है, पूरा करता है। ये हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 69। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसकी विश्वास योग्यता के बारे में। वो हमारा उद्धार करता है। 68 का 19 पद पढ़िए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु यीशु, जो हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। कितना सुंदर बात है। वो हमारा बोझ उठाता है, हमारी शुद्धि लेता है, और ऐसा महान परमेश्वर के पास हम आए। तो विश्वास योग्य परमेश्वर, उसकी विश्वास योग्यता के कारण प्रतिदिन हमारी शुद्धि लेता है, रक्षा रखवाली करता है, संभालता है, चलाता है, प्रेम दिखाता है, दया करता है। तो उसकी विश्वास योग्यता बने रहता है। आइए एक पद और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय और उसका 9 वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता है और उस पर करुणा करता रहता है। तो विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में जो प्रेम हमसे परमेश्वर ने किया है, विश्वास योग्य है। जो इस्राएली लोगों पर विश्वास प्रेम किया उसने, और उसके लोगों ने जब उससे प्रेम किया तो उनके पीढ़ी पीढ़ी तक और उस पर जो है दया बनी रही। उसके पीढ़ी पीढ़ी तक लोग उसके छांव में रहे और उनको संभालता रहा। प्रभु लगातार लिया चला है। जो उससे प्रेम करते हैं विश्वास योग्य है। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। आज और कल और ईगान युग विश्वास योग्य एक सा बने रहने वाला परमेश्वर। हम जब अविश्वास योग्य हो जाने पर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर पाता है। वही खड़े रहता है। हम लोग दाएं और बाएं निकल जाते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं, हम फिर जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, लेकिन वे खंभे के समान प्रभु खड़े रहता है। अपने जगह में से वो पीछे नहीं जाता है, वापस वो नहीं जाता है, हमारा हाथ छुड़ा करके वो भाग नहीं जाता है।
मनुष्य धोखा देता है, परंतु परमेश्वर धोखा नहीं देता है। ये अगर लोग कहते हैं नहीं प्रभु ने मुझको धोखा दिया, नहीं भाई, प्रभु आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन आप उसका विधि को, नियम को तोड़ा, उससे दूर चला गया, उससे धोखा दिया। तो एक व्यक्ति था और प्रभु उससे जो है वाचा बांधा था, उसके साथ रहा था, और प्रभु बोला उसको मैं तुम्हारे संग रहूंगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। दोनों साथ साथ में चलते थे। तो उस व्यक्ति का जीवन में आरंभ में अच्छा था, कुछ जो है उसका जीवन में और भलाई आई, आशीष पाया, घर द्वार सब कुछ आया, पर और कुछ दिनों में वो उसके जीवन में घटी आ गई, धीरे धीरे सब परिस्थितियां बिगड़ गई। वो दोनों सुबह शाम साथ साथ में चलते थे और वो परमेश्वर और वो दोनों साथ साथ में जाते थे, कहीं भी जाते थे, घूमते थे समुद्र किनारे में। और वो व्यक्ति उस चिन्ह को देखा और क्या देखता है, 4 पांव होना चाहिए, एक तो परमेश्वर का और दूसरा उस व्यक्ति का। और उस व्यक्ति ने जब परमेश्वर को और प्रार्थना किया, प्रभु आप तो मुझको छोड़ दिया, संकट के समय में मुझे त्याग दिया, तो व्यक्ति को पर प्रभु ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं छोड़ा तुमको, नहीं, यहाँ पर हम लोग साथ साथ चलते थे, चारों का 4 पांव थे, अभी 2 पांव है, क्यों है 2 पांव? तो प्रभु ने बोला देखो तुम्हारा पांव का चिन्ह है या मेरे पांव का चिन्ह है। वो व्यक्ति का पांव छोटा था और उसका जो चिन्ह है वो ज़्यादा बड़ा था। तो हम देखते हैं कि उसका पांव में इसका चिन्ह फिट नहीं आ रहा है। उस समय उस घड़ी में जब आंधी तूफान आया और समुद्र के किनारे हम चल रहे थे, तो मैंने तुझे क्या किया, अपने गोद में उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि आंधी तूफान में तुम खड़े नहीं रह सकते, बह जाते हैं, इसीलिए मैंने तुझे गोद में उठा लिया। इसीलिए वहाँ जो पांव है वो पांव के चिन्ह मेरे हैं। तो कितना करीब आ जाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम संकट में रहते हैं, दुख में रहते हैं और कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो प्रभु हमें और अधिक नज़दीक लेकर के आ जाता है, हमें अपने गोद में उठा लेता है। भजन यशायाह की किताब और पढ़िए, यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय, और वहाँ पर अपने भेड़ को कैसे उठाया हुआ है, कैसे उठाया है, आंख वार में। पढ़िए उसका 11 वचन। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, अंकवार में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। कितना सुंदर बात है। भेड़ के बच्चे ज़्यादा लंबा लंबा चल नहीं सकते, ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, इसलिए उसको गोद में उठा करके ले रहा है। अच्छा चल रहा है, उठा करके ले रहा है, कितना सुंदर बात है। उसका प्रेम को देखिए, कितना महान प्रेम है। हमें भी ऐसे ही, हम भेड़ हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आंकवार में उठा करके लिए चला जा रहा है, लिए चला जा रहा है। संकट के समय में और नज़दीक आता है, जहाँ हम चल नहीं सकते हैं वहाँ हमारा साथ रहता है, हमें उठा करके ले चलता है। प्रभु ने प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है, उसको पूरा करता है। यशायाह की किताब में 46 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 46 अध्याय, और पढ़ते हैं उसका 4 वचन। अच्छा 3 से पढ़े। हाँ, हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, सब रिमेनेंट पीपल, बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो,
कान लगा लो, कान लगा लो। हाँ, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा, उत्पत्ति ही से उठाए रहा, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ, जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हाँ, जन्म ही से उठाए लिया रह रहा है और बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा। हाँ, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। कितना सुंदर ये यहाँ हम विचार देखते हैं कि कैसा प्रभु उनको उठा करके लिया रहा है। लिए फिरता रहूंगा, छुड़ाता रहूंगा, उठाए रहूंगा बोल करके। और प्रभु जो है उसको हमको इस्राएली लोगों को प्रोमिस किया है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। प्रभु ने हमें उद्धार दिया छू और कहता है मैं तुझे लिए चल रहा हूँ। और कहीं पर व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि जैसा जंगल में अपना बाप किसको, बेटे को उठाए फिरता है, वैसे ही मैं तुझको उठाए रहा। मेरे ख्याल से ये व्यवस्था विवरण ये किताब में हम पढ़ते हैं। जंगल में उसको एक अध्याय जंगल व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31 पद 31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हमें प्रभु उठाता है। कितना सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस तरह से उठाया रहा है। वर्तमान दिनों में जो कोरोना वायरस आया है, महामारी आया है, बहुत दुनिया में बीमारी का संख्या बहुत संसार के लोगों का पास आया है, लेकिन विश्वासी लोगों का जीवन में हम देखते हैं कि नहीं है। कोई है, गिने चुने हैं, थोड़े हैं, उनके और अनाज्ञाकारिता के कारण लग गया। लेकिन प्रभु के लोगों को आज तक सुरक्षित रखा है, उठाए रहा है, लिए चल रहा है। हाँ, कितना सुंदर बात है जो हमको लिए चल रहा है। और क्योंकि वो प्रभु विश्वास योग्य है, विश्वास योग्यता है। ये हमारी भलमनसी के कारण हमने पवित्र जीवन आचरण किया या भले काम किया या हमारे जीवन में अच्छाई है बोल कर के हम सुरक्षित हैं, ऐसे नहीं है प्रिय। उसकी विश्वास योग्यता है, उसकी करुणा है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 23 पद भी पढ़िए, 22 और 23। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, उसकी दया अमर है, प्रतिभूर वह नहीं होती रहती है। हाँ, तेरी सच्चाई महान है। हाँ, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, सच्चाई बने परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। हम मिट नहीं गए। आज आप सोचिए, कि आज हम जिंदा हैं, प्रभु का घर में हम आराधना चढ़ा रहे हैं, अपने घरों से प्रभु का दिन में हम प्रवेश किए हैं और हमारा प्रभु हमारा बोझ को उठाया है और हमको लेकर के चला है, हमारे दुर्बलता को सहा है, निर्बलता को सहा है, क्योंकि उसका विश्वास योग्यता का कारण, उसका स्वभाव है, विश्वास योग्य गुण उसके कारण है। और हमें प्रभु अपनी विश्वास योग्यता के कारण हमें पूरा करेगा, संभालेगा। एक दिन उसके सामने में हमें सुरक्षित करेगा जब हम उसके पास चलते रहेंगे, उसके पीछे पीछे। पढ़िएगा 1 थिस्सलुनीकियों के पत्री
और उसका 5 अध्याय का 23-24 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, तो हमारा प्रभु हमारे उसके उस गुण के अनुसार, विश्वास योग्यता के अनुसार हमारा आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु के आने तक क्या करेगा? रक्षा करेगा संपूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से। और वो हमें प्रभु अपने लहू इसीलिए बहाया है, उसी लहू के द्वारा से हमें निर्दोष रखेगा, निष्कलंक कर देगा, दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 पद में भी पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 3 का 3। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से हमें स्थिर करने वाला है और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, दुष्ट हमें दोष लगा रहा है। इन दिनों में दुष्ट आ रहा है बीमारी के रूप में, और अनेक अनेक क्लेश, गरजने वाले सिंह की नाई, फाड़ खाने वाली भेड़िए की नाई, स्वर्गदूत के समान भी वो आ सकता है। लेकिन प्रभु हमें दूर करेगा, स्थिर करेगा और हमें रक्षा करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, विश्वास। हम उस विश्वास परमेश्वर को, उस पर आशा रहेंगे, उसे हम थामे रहें, उन पर हम उस पर विश्वास में हमें जो है हम बने रहें, तो ये करेगा। इब्रानियों के पत्री में 10 अध्याय का 23 पद में भी कहता है, 23 पद में 10 का 23, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, अर्थात वो विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। प्रभु जो विश्वास योग्य है, सच्चा है। हम कई बार हम देखते हैं कि हम पापों के कीचड़ में गिरे, हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जब हमको बहुमूल्य रक्त से, क्रूस के लहू से धोया, शुद्ध और पवित्र किया, तो हम तुरंत जो है क्या नहीं बन गए? स्वर्गदूत नहीं बन गए, स्वर्गदूत नहीं बन गए, साधु संत हम कहलाए। लेकिन साधु संत का अंदर गुण आया क्या? ये पाप का स्वभाव शरीर अभी भी जिंदा है और तुरंत हमको पटक देता है और ठेल ठल के ले जाता है। कहाँ? सुअर जहाँ पर नाली में मजा करता है, गिर जाता है, वैसे ही हम भी गिर गए। कितनी बार मैं कीचड़ में गिरा, प्रभु तूने फिर से मुझे उठा लिया। अगर कीचड़ में नहीं गिरता तो गीत क्यों गाता? विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूं। करुणा से उसने बुलाया है और संभाला है, रक्षा किया है। याकूब कई बार बलवा किया, कई बार दूर चला गया, लेकिन 20 साल तक उसको जो है वहाँ उसको थामे रहा और लेकर के आया। तो कितना विश्वास योग्यता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए उसकी विश्वास योग्यता महान है, उसकी सच्चाई आकाश तक पहुँची है, इसलिए वो अति स्तुति के योग है। और हमारे हृदय में उसने अपना चमक प्रकट किया है। ऐसा कृपा दया के कारण हम परमेश्वर की स्तुति चाहें, आराधना चाहें। मनुष्य इतना नहीं सह सकता है, हमारे जितना अनाज्ञाकारिता, बलवा जीवन नहीं सह सकता है। लेकिन प्रभु हमारा सहनशील, धीरजवन, विश्वासो, करुणाकारी परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद चढ़ाएं, हम अपने होठों से उसको आदर चढ़ाएं, स्तुति बलिदान करें, गौरव महिमा दें। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करें।
हम प्रभु को आराधना की भेंट, स्तुति की बलिदान चढ़ाएंगे। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आराधना में तैयार करें। आप लोगों को लिंक दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आप उस लिंक में जुड़ के सालेम प्रार्थना भवन में और आप आराधना चढ़ाएं। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे।